हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट हिंदी का और ईबीएस और सीडीपी के प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सभी प्रैक्टिस सेट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे हम। यह वीडियो यूपी टेट 2026 और सी टेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित एमसीक्यू 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिन्मय का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? चिन्मय। ऑप्शन ए चिन्ह प्लस मय, बी चित प्लस मय, सी ची प्लस मय, या ऑप्शन डी चित प्लस मय। इस चित्र में हलंत नहीं है और इसमें हलंत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित प्लस मय। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसका सही संधि विच्छेद हुआ चित प्लस मय। चलिए इसका नियम देखते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन व्यंजन की बात करें, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या 25 है, जिसमें 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इन्हीं 5 वर्गों में यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, जिसका पहला वर्ण होता है, पहले वर्ग का पहला वर्ण का, च, ट, ता और पा, कछर तब का मेल यदि मा या ना से हो, तो पहला वर्ण उसी वर्ग के 5वें वर्ण, इसे यमगणनम कहा जाता है, यमगणनम में बदल जाता है। जैसे वाक प्लस मय वांग्मय, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ और सट प्लस मौस बराबर सनमौस। उसी प्रकार चित प्लस मय, यह ता वर्ग, ता वर्ग, ता, था, द, धा और न। इसी प्रकार ता का परिवर्तन ना में हो गया है। चित प्लस मय, जिनमें ता का परिवर्तन ना में हो गया है, इसीलिए है बना है चिन्मय। चिन्मय सही संधि विच्छेद है चित प्लस मय। नेक्स्ट है, दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी बहुव्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, या डी कर्मधारय। सही आंसर है ऑप्शन बी। दशानन में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास जिसका अर्थ है, दशानन का अर्थ है 10 हैं मुख जिसके, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, अर्थात रावण। चलिए देखते हैं समास और समास के प्रकार के बारे में। समास मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। जैसे उदाहरण है प्रतिदिन और यथाशक्ति। प्रतिदिन में अव्यय की बात करें तो इसमें प्रति है और यथाशक्ति में यथा अव्यय है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लगा होता है। जैसे का, को, के लिए इनका कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गगनचुम्बी, यह तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। यह उपमान और उपमेय का संबंध होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नेक्स्ट है द्विगु समास। यह पहचानना सबसे आसान है। इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। यदि यह किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और बीच में और या
का लोप होता है। जैसे उदाहरण है माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी। अंत में बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद गौड़ प्रधान नहीं होते हैं, या दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, विशेष शब्द की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, चक्रपाणी, यह बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है देशांतर में कौन सा समास पाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हमने इससे पहले ही क्वेश्चन में सभी समास और उसके प्रकार के बारे में और उसकी पहचान के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कृतज्ञ का विलोम क्या हुआ? ऑप्शन ए अकृतज्ञ, बी कृतज्ञ, सी परोपकारी, या डी उपकारी। सही आंसर है ऑप्शन बी, कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है, कृतज्ञ का अर्थ है उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला। और कृतज्ञ का अर्थ है उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला। नेक्स्ट है मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी भीष्म साहनी, या डी अज्ञे। मैला आंचल को जो कि उपन्यास है, यह हिंदी साहित्य का, हिंदी का मैला आंचल है हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम आंचलिक, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। बात करें मुंशी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गोदान, गबन, कर्मभूमि, गोदान गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नेक्स्ट है अनामिका और परिमल किसकी काव्य कृतियां हैं? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनामिका और परमल ये सूर्यकांत निराला की काव्य कृतियां हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का क्रांतिकारी कवि माना जाता है। छायावाद का क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की बात करें, सुमित्रानंदन पंत यह हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम रचनाकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति या रचनाकार हैं, जिन्हें चिदंबरा के लिए, इनकी कृति चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 1968 में। 1968 में हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जिन्हें चिदंबरा उनकी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था सुमित्रानंदन पंत को 1968 में। बात करें जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा इन्हें, इनकी प्रसिद्ध कृति है यामा। यामा के लिए इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। इनकी कृति यामा के लिए, जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान
सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि महादेवी वर्मा को उनकी कृति यमा के लिए प्रदान किया गया है और सुमित्रा नंदन पन्त को हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे चिदम्बरा उनकी कृति के लिए। नेक्स्ट है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत प्लस चित प्लस आनंद। यह सच्चिदानंद का सही और शुद्ध संधि विच्छेद है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तुलसीदास नामक कविता के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, ऑप्शन बी निराला, सी पंत या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। सही आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास नामक कविता के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है अनुवच्छा में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। स्वर संधि, बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि के भेद 5 हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुवच्छा में यड़ संधि है। यड़ संधि है। इसका अनु प्लस इच्छा, अनु प्लस इच्छा इसका संधि विच्छेद होगा। अनु प्लस इच्छा, जहां ऊ का वा हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी का किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी। सही आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी। इन्हें रामधारी सिंह दिनकर को ओज और राष्ट्रीय चेतना का कवि माना जाता है। ओज और राष्ट्रीय चेतना का कवि माना जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। नेक्स्ट है तरणी। तरणी में छोटी की मात्रा का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नाव, बी सूर्य, सी नदी या ऑप्शन डी स्त्री। सही आंसर है ऑप्शन बी, तरणी का अर्थ होता है सूर्य। जबकि तरड़ी की बात करें, इस तरड़ी की बात करें, इसका अर्थ होता है नाव। नाव। नेक्स्ट है नीड़ का निर्माण फिर किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? नीड़ का निर्माण फिर। सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन ने अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कविता है नीड़ का निर्माण फिर। नेक्स्ट है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास। सही आंसर है ऑप्शन बी, देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। नेक्स्ट है रसों का राजा रसराज किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसे श्रृंगार रस को रसों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ माना जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करें, स्थायी भाव है रति, जिसका अर्थ होता है प्रेम।
नेक्स्ट है रसों के जनक कौन माने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। रसों का जनक भरत मुनि को माना जाता है। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की व्याख्या की है। नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट है सूरसागर की रचना सूरदास ने किस भाषा में की है? सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रज भाषा में। सूरदास की अधिकांश रचनाएं यह ब्रज भाषा में ही है। अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में ही हैं। नेक्स्ट है नीलकमल में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन बी। नीलकमल में कर्मधारय समास है जिसमें कमल की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट है अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी। यह धर्म भारती द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? हिंदी का राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत रचनाओं के कारण उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद। चौपाई छंद यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। नेक्स्ट है छंद शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी पिंगल ऋषि के द्वारा। पिंगल ऋषि को छंद शास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी यह उपन्यास है। यह एक उपन्यास है। सही आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय। अज्ञेय जी का प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी। नेक्स्ट है उज्जवल की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उज्जवल। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी नाक के बाल होने का अर्थ है अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन। सही आंसर है ऑप्शन बी। यह मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है आषाढ़ का एक दिन जिसमें इन्होंने महाकवि कालिदास कालिदास के जीवन पर आधारित है। कालिदास के जीवन पर आधारित आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते सौगुनी में यहाँ कनक कनक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है जिसमें पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है बागीस का सही संधि विच्छेद क्या है? यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है व्यंजन संधि के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन बी बाग प्लस ईस। बागी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा।
नेक्स्ट है चिदम्बरा काव्य कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर अभी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है रामचरितमानस में मुख्य रूप से किस शैली का प्रयोग हुआ है? रामचरितमानस रामचरितमानस की रचना की बात करें, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है रामचरितमानस। सही आंसर ऑप्शन बी, दोहा और चौपाई। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ से शब्द किस कारक का चिन्ह है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अर्थात वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, यहाँ अपादान कारक हुआ।